हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जनवरी। आज हम आपको जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ाएंगे और ये दिवस हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और 2023 में जितने भी एग्जाम है उसमें आने की प्रबल संभावना है। तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने जो डेज में जो कंटेंट डाला है, जो फैक्ट्स डाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो पहला देखिए, 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है और DRDO का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे देखिए, D फॉर डिफेंस, R फॉर रिसर्च एंड सेकेंड D फॉर डेवलपमेंट एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार DRDO का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डिफेंस में होता है रक्षा, रिसर्च में होता है अनुसंधान, एंड में होता है एवं, और डेवलपमेंट में होता है विकास, और ऑर्गेनाइजेशन में होता है संगठन। इस प्रकार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में हुई थी। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो DRDO का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और DRDO की जो स्थापना है 1958 ईस्वी में हुई थी। अब वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर भी कामत है। और इसमें ये मैंने एक नोट डाला है, ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया था। DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड सन 2020 में हेमंत कुमार पांडे को मिला है। तो DRDO का जो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड है वो सन 2020 में हेमंत कुमार पांडे को मिला है। नेक्स्ट देखिए, विश्व परिवार दिवस, इंग्लिश में से बोलते हैं वर्ल्ड फैमिली डे। ये भी 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसके दो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन क्या होता है? फैमिली प्लानिंग, बच्चे अधिक नहीं करना, हम दो हमारे दो, ठीक है। तो परिवार नियोजन की शुरुआत सन 1952 ईस्वी में हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह लाल त्रिकोण है। जो रेड ट्रायंगल होता है वो परिवार नियोजन का चिन्ह होता है। बहुत से घरों के आगे रेड ट्रायंगल लगा होता है, इसका मतलब होता है इनके सीमित बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे है 3 जनवरी। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस मनाया जाता है और इनका जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में हुआ था। और इनका इंपोर्टेंट फैक्ट जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले थी और इनके पति का नाम ज्योतिबा राव फुले था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल भिड़ेवाला नामक स्थान पर खोला था, जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले प्रथम पुरुष शिक्षक कौन थे, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब ये ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? आपने देखा होगा बहुत से जो लोग होते हैं वो दृष्टिबाधित होते हैं, उन्हें पढ़ने में बहुत समस्या होती है, तो वो अपने हाथ के माध्यम से डॉट की सहायता से टच करके पढ़ते हैं। तो वही है आपका ब्रेल। तो अंधों की जो पढ़ने की लिपि होती है उसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुइस ब्रेल ने किया था और ये फ्रांस के निवासी थे। और लुइस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। और एक पॉइंट और इसमें इंपोर्टेंट है, ब्रेल लिपि में मूलतः 6 बिंदु होते हैं, 6 डॉट्स होते हैं। लास्ट ईयर ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। और फ्रांस की विशेषता है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस और ये सीन नदी किनारे बसी हुई है। और जो आपका पेरिस है इसे फैशन की नगरी कहते हैं। नेक्स्ट डेज है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और ये इस बार 7वां प्रवासी दिवस है, जो कि 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे। तो इसी दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में यह दिवस मनाया जाता है। अब प्रवासी भारत दिवस है जो यह 2003 से मनाया जा रहा है। अब प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है? प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए भागीदार।
तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियन प्रोग्रेस इन अमृतकाल। प्रवासी भारतीय दिवस पर 2023 में मुख्य अतिथि गोहाना देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, इंपोर्टेंट निशान लगा लो इस पे, मोहम्मद इरफान अली उद्घाटन करेंगे एवं सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हाँ, नेक्स्ट डेज है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इंग्लिश में इसे वर्ल्ड हिंदी डे कहते हैं। यह क्यों मनाया जाता है? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1974 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। तभी से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, विश्व हिंदी का सचिवालय मॉरिशस है और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। भारत के अतिरिक्त मॉरिशस एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदी भाषा बोली जाती है। देश तो और भी है यहाँ, लेकिन यहाँ पर रेशियो थोड़ा ज्यादा है हिंदी बोलने का। विश्व हिंदी दिवस की थीम हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा के महत्व को भूले बिना। कहने का मतलब है किसी देश की मातृभाषा के महत्व को नहीं भूलना चाहिए और हिंदी को महत्व भी देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विश्व में हिंदी भाषा बोलने के क्रम में हिंदी का तीसरा स्थान है। कहने का मतलब है पूरे वर्ल्ड में हिंदी जो बोली जाती है उसका तीसरा क्रम है। तो इसमें पहला क्रम किसका है? तो पहले नंबर पर है अंग्रेजी और दूसरे नंबर पे आपकी चीनी या मंदारिन और तीसरे नंबर पर है हिंदी। चीनी जो भाषा होती है चीन के लोग बोलते हैं, इसे मंदारिन भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी है, जो कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। एक पॉइंट और इंपोर्टेंट है इससे, वेटिकन सिटी विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां विश्व की सभी भाषाएं मान है। वेटिकन सिटी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, यह विश्व का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारी नोट है, जैसे आपसे कोई पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आप कहेंगे 10 जनवरी को। अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस या भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर होगा 14 सितंबर को। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश अनुच्छेद 351 में बताए गए हैं। दूसरा पॉइंट, राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी भारत की राजभाषा है, सही है, हिंदी भारत की राजकाज की भाषा है। राजकाज की भाषा का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज। राजकाज की भाषा का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जितने भी ऑफिस है उसमें सब हिंदी से काम होगा। पहले नंबर पर हिंदी, दूसरे पर इंग्लिश, तीसरे पर उर्दू। नेक्स्ट पॉइंट है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। जब पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया तो अंग्रेजों ने विश्व हिंदी की अपेक्षा करने के लिए उसकी हंसी उड़ाने के लिए अंग्रेजों ने 10 जनवरी के ही दिन विश्व हास्य दिवस मनाया। नेक्स्ट डे है राष्ट्रीय युवा दिवस, इसे इंग्लिश में नेशनल यूथ डे कहा जाता है। यह स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट वीवीआई पॉइंट है, इनके गुरु का नाम, विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था और कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो काली माँ के बहुत बड़े उपासक थे। इन्होंने पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एक दक्षिणेश्वर काली मंदिर की भी स्थापना की है। और रामकृष्ण परमहंस से उनकी पत्नी का नाम और एग्जाम में पूछा जाता है, इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया, बीबीआई क्वेश्चन इसके लिख दे रहे हैं। विश्व धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इस सम्मेलन में
स्वामी विवेकानंद जी को सबसे आखिरी में बोलने का मौका दिया गया। जब इन्हें सबसे आखिरी में बोलने का मौका दिया गया तो इन्होंने जो अपनी शुरुआत है, इंट्रोडक्शन है, वो कहा भाइयों और बहनों नमस्कार। जैसे इन्होंने भाइयों और बहनों कहा तो इनके इस स्वर पर लोगों ने तालियां बजाने लगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी धर्म के लोग आए थे उन्होंने किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं किया। तो ये भारतीय संस्कृति है कि हम लोग दूसरों का सम्मान करते हैं। उसके बाद इन्होंने सबसे ज्यादा शून्य पर बोला, 0 पर, और लोगों ने कहा कि अगर तुम्हारा धर्म इतना ही अच्छा है तो सबसे नीचे क्यों दबा हुआ है, आपकी जो गीता पुस्तक है वो सबसे नीचे ही क्यों है। उन्होंने कहा जो हमारी जो गीता पुस्तक है वो सभी धर्मों का सार है, और उन्होंने 0 पर कई प्रवचन किए और कई बातें भी बताई जो गुड़ बातें थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और इस सम्मेलन के बाद इन्हें तूफानी हिंदू की उपाधि दी गई, क्योंकि जैसे इन्होंने अपने प्रवचन दिए तो उसके बाद तालियों से गड़गड़ाहट हुई थी, तो इसी सम्मेलन में से तूफानी हिंदू भी कहा गया, स्वामी विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू भी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने प्रदान की थी, और स्वामी विवेकानंद जी की शिष्य का नाम सिस्टर निवेदिता था। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन, सिस्टर निवेदिता था। तो सिस्टर निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। यह एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली। तो ये तो आपका हो गया राष्ट्रीय युवा दिवस, और नोट में है आपका अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट डे है भारतीय थल सेना दिवस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन आर्मी डे। यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस जो मनाया जाता है, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के भारतीय सेना की कमान संभालने के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। कहने का मतलब है कि के.एम. करियप्पा जो थे उन्होंने भारतीय सेना की कमान संभाली थी, उन्हीं की यादगार में या उस दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए ये 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन आर्मी डे का आदर्श वाक्य क्या है? तो इंडियन आर्मी डे का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ। सन इंपोर्टेंट पॉइंट, सन 2023 में 15 जनवरी को भारतीय थल सेना का 75वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं। इसके अतिरिक्त आपको 3 जो दिवस है एक साथ याद करने हैं, थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस, नौसेना दिवस। थल सेना दिवस को आर्मी डे कहते हैं, वायु सेना दिवस को एयरफोर्स डे कहते हैं, नौसेना दिवस को नेवी डे कहते हैं। तो थल सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके साथ ही इसके सर्वोच्च पद भी आपको याद करना है, थल सेना का सर्वोच्च पद जनरल है। उसके बाद वायु सेना का सर्वोच्च पद एयर चीफ मार्शल है। उसके बाद नौसेना का सर्वोच्च पद एडमिरल है। इसके हाँ दोस्तों, 1 से लेके 15 जनवरी तक के जितने भी महत्वपूर्ण जनवरी के दिवस थे मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ा दिए हैं। अब इसके आगे जो और भी दिवस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।